बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा अपनी बातों को, बहुत जल्दी मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, अपनी बातों को समाप्त करूंगा। उससे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ आप लोगों के बारे में। कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं? आई थिंक सो अराउंड 90% लोग हैं जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, 90% लोग हैं जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर में भी होंगे। थोड़ा ना बातचीत जो मेरा डायरेक्शन होगा वो फर्स्ट और सेकंड ईयर एसोसिएट्स की तरफ भी होगा, थर्ड ईयर वाला एसोसिएट भी समझने की कोशिश करेंगे। बट इतना तो है कि यहाँ पे 90% लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक है। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, आप लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं, कनेक्ट करना चाहता हूं अपने आप को। मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, आईआईटी लखनऊ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। अभी इसी साल पास आउट हूं, 2011 बैच पास आउट हूं मैं आईआईटी लखनऊ से। ईविल्स के बारे में बताऊं, ईविल्स से मेरे मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम जब मैं बीटेक के सेकंड सेमेस्टर में था। जब मैं बीटेक में सेकंड सेमेस्टर में था तो मेरे को ईविल्स के बारे में ज्ञान हुआ था, ईविल्स के बारे में बताया गया था। और ऐसा कुछ भी इन्वायरमेंट नहीं था जहाँ पे लोग के फोटो दिखाई दे, गाड़ी दिखाई दे, बुके मिले और सारी चीजें, प्रोजेक्टर, सारी चीजें मिले। ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं था। मैं फोटो दिखाने की बात याद है, यहाँ पे कुछ बात बताना चाहता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा कुछ भी इन्वायरमेंट, बिग हैंड्स फॉर मिसेस स्मिथ मिल जाता है। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, जो इन्वायरमेंट आप आज देख पा रहे हो वैसा इन्वायरमेंट मेरे को नहीं मिला था। मेरे को क्या, मेरे कुछ सीनियर्स ने मेरे को बुलाया, थर्ड ईयर के थे वो सीनियर्स, और बोले कि भूपेंद्र आ जाना और तुम्हें कुछ बताएंगे हम, ठीक है। शायद अगर आप लोगों ने, आपके सीनियर्स ने इनवाइट किया होगा तो शायद आप लोगों ने कुछ ऐसा ही कुछ बुलाया होगा। म्यूजिक की जरूरत नहीं है सर, म्यूजिक कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे कुछ सीनियर्स ने मेरे को बुलाया और बोले कि भूपेंद्र आ जाना, तुम्हें कुछ हम बताएंगे। सीनियर्स ने मना नहीं कर सकता था, मैं वहां पे गया। छोटे से रूम में मेरी प्रेजेंटेशन हुई। आपको तो एक बैंकेट हॉल में बताया जा रहा है, मेरे को छोटे से रूम में डायरी में पेपर पेन में चीजों को समझाया गया। डायरी में पेपर पेन में समझने के बाद 32 लाख और ये सारी बड़ी बड़ी बातों पर विश्वास कहां से हो सकता था? मेरे को विश्वास ऐसा कितनी बड़ी बातों का नहीं हुआ, कुछ छोटी छोटी बातें मेरे को समझ में आई। छोटी बातें क्या समझ में आई मेरे को? जस्ट लाइक अगर अभी आप कॉलेज डेज में होगे तो आपके मन में कई सारे सपने होंगे। काश अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, काश मेरे जेब में पैसे होते तो आप अच्छे से घड़ी आ जाती, काश मेरे पास पॉकेट मनी और भी बढ़ जाती तो अच्छे से जींस में खरीद सकता हूँ, एक अच्छी सी जैकेट हो जाती है। ऐसा कुछ छोटे छोटे सपने होते हैं कि नहीं होते हमारे मन में? पॉकेट मनी अरेंज करने के लिए कहीं ना कहीं घर में बड़े एक्सक्यूजेस देते हैं या फिर घर में इधर उधर के बहाने बताते हैं कि पापा मेरे को यहाँ पर जरूरत है, ये कोचिंग करना है, मेरे को ज्यादा रुपए डाल दीजिएगा। मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहा हूँ चीजों को। ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि आप घर से पैसा मंगाना पड़ता होगा, एक्स्ट्रा इनकम कभी कभी मंगाते होगा। एक्स्ट्रा इनकम क्या बोलूं, एक्स्ट्रा आप पॉकेट मनी मंगाते होगे कि आपको कुछ अच्छे से जींस खरीद लो, अच्छे से टी शर्ट खरीद लो, अच्छे से घड़ी आपका हाथ में आ जाए, कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा स्टेटस मेंटेन किया जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, स्टेटस मेंटेन करने के लिए आप ऐसा करते हो। ईवेंट ज्वाइन करने की वजह की बात करूं तो वजह कुछ ऐसे ही थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड सेमेस्टर में था, ईवेंट मैंने ज्वाइन किया, कारण यही सारे थे कि अच्छे सीनियर से कॉन्टैक्ट मिल रहा है, कुछ प्रोडक्ट मेरे को यूज करने को मिल रहे हैं, और साथ साथ में अगर एक्स्ट्रा इनकम मेरे आ जाएगी तो जो छोटे मोटे सपने मेरे हैं वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ना तो 32 लाख को सोचा, ना ही मैंने इतना बड़ा सोचा कि मैं आगे चल के लाखों करोड़ों कमाऊंगा। इन छोटी छोटी बातों को समझ पाए। आज यहाँ पे स्टेज पे इतने सारे लोग आपने देखा, लोग बता रहे हैं, एक्साइटेड हैं, एंथुसियाज्म है लोग के अंदर, बट वहां पे क्या है, छोटे से रूम में क्या बड़ा दिखा दिया जाएगा। बट उन छोटी छोटी बातों को समझ पाए। एक उनके जो सीनियर्स जिन्होंने मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाई थी, उनके बातचीत करने का तरीका, उनको वो जैसे मेरे से बातचीत कर रहे थे, जो सपने मेरे को दिखा रहे थे, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। कम से कम बड़ी बड़ी बातें तो मेरे सामने कर रहे हैं वो, कम से कम उनकी सोच और मेरी सोच में कुछ डिफरेंस तो है। मैं कहाँ पे सोच रहा हूँ कि 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख की नौकरी लग जाए वो बेहतर हो जाएगा, वो कहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं कॉलेज में बड़ा करना है, कॉलेज में गाड़ी लाएंगे, कॉलेज में ये होगा, कॉलेज में वो होगा। कुछ बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने हो रही थी, तो वो सारी चीजें मेरे को अच्छी लगी। मैंने ये कुछ करना शुरू किया, और करना कैसे शुरू किया आपको बताऊं। करना कैसे शुरू किया, बस वही छोटी छोटी बातें। मैंने क्या बोला, 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम, कुछ कोर्सेज और कुछ अच्छे सीनियर्स का साथ, और वो जो छोटे छोटे सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए। ऐसा कुछ बहुत बड़ा सोच के इवेंट में मैं नहीं आया था, ऐसा कुछ बहुत बड़ा सोच के नहीं आया।
आज आपको दिखाया गया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे दिखाई गई, बोला गया कि 32 लाख मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने बाइक खरीदी है, किसी ने भी बोला था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे को बाइक मिल गया, सब जी बोले दुर्घटना मेरे साथ हुई, पल्सर 220 उन्होंने खरीदा। और भी बहुत सारे लोग के पास, अखिलेश जी, हैदर जी, अरुण जी ने आपको बताया कि उन्होंने कॉलेज में लाइफ में गाड़ी खरीदी। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें बताए, आज के सामने आपके पास रिजल्ट्स हैं, बट मेरे को तो रिजल्ट्स भी नहीं दिखाए गए, तो पेपर में बताया गया था। ज्वाइन किया एक विश्वास के साथ, ज्वाइन किया एक विश्वास के साथ में कि जो बातें की जा रही हैं, जो बातें इन्होंने मेरे को बताया, वो बातें मेरी जिंदगी में आने वाले समय में होंगी। शुरुआत में काम करना शुरू किया। सच बताऊं, मेरा जो इफेक्टिव, जब मेरे डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करूं, तब से मैं अगर 1 साल में बात करूं तो 1 साल में इतना रुपया मैं कमा नहीं पाया था। ना तो मैं लाख रुपया कमाया, ना ही मैंने 50,000 कमाया। 1 साल की बात कर रहा हूं, जिस डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बात करो, अपने 1 साल कंप्लीट होने में। यहाँ पे लोगों ने बोला ना कि लाख कमा लिया, किसी लखपति बन गया, हैदर जी लखपति बन गए, अरुण जी लखपति बन गए थे, शिखर पाठक जी भी लखपति बन चुके थे कॉलेज लाइफ में अपने 1 साल की ईबीएस करियर में। मैं ईबीएस के 1 साल के करियर में लखपति नहीं बन पाया, बट सीखने को मिला बहुत सारी बातें मेरे को सीखने को मिली। अपने आप को इम्प्रूव किया मैंने, लोगों से बातचीत करने की कला सीखी मैंने, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना, ये सारी चीजें, एक सेल्फ डेवलपमेंट हुआ। ईबीएस सिर्फ जरिया यहाँ पे पैसे कमाने का नहीं है, आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ईबीएस यहाँ पे जरिया सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, ईबीएस जरिया क्या है, अपने आप को डेवलप करने का। कुछ लोग होंगे जहाँ पे सोच रहे होंगे यार कैसे 32 लाख कमा सकते, कैसे करोड़ों रुपए कमा सकते, तो वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। पहले एक स्टेप लो, उसको ज्वाइन तो करो, धीरे धीरे समझ में आएगा। मेरे को शुरुआत में क्या समझ में आया कि 3-4 हजार कमा सकता हूँ। जब मैंने 3-4 हजार रुपए कमाना शुरू किया, जब डेवलपमेंट मेरा हुआ, जब मैं 3-4 हजार 5 हजार के मेरे चेक बनना शुरू हुए, मेरा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो मैंने बड़ा सोचना शुरू किया। मैंने को महीने का 22,000 कमाना, महीने का 30,000 कमाना। जब महीने का 30,000 कमाना शुरू किया, तो मैंने लाख के बारे में सोचना शुरू किया, तो मैंने लाख रुपए कमाना शुरू किया। राइट, तो ऐसा एक वो ग्रो कर रहा था, एक ग्राफ मेरा बढ़ रहा था धीरे धीरे करके। फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा कमा नहीं पाया। सेकंड ईयर में ईबीएस में क्या हुआ, सेकंड ईयर में मेरे साथ में कुछ अच्छा हुआ और भी मेरी इनकम बढ़ी। और सेकंड ईयर ईबीएस में, मैं सेकंड ईयर की बात करूं, जब मैं ईबीएस के सेकंड ईयर में था, मैंने लगभग 2.5 लाख रुपए ईबीएस से कमाया। सेकंड ईयर ईबीएस की बात करूं, ताली इसमें बजाने की जरूरत नहीं है, ताली बजाइएगा। कुछ लोग कहाँ आ गए थे, ताली बजाना है, लेकिन मोमेंट ऐसा आ गया, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बताऊंगा, ताली जहां पे बजाना होगा वहां पे बजाइएगा। सेकंड ईयर ईबीएस में 2.5 लाख रुपए कमाया। और थोड़ा सा क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ जिंदगी में, और थोड़ा सा जिंदगी में इंप्रूवमेंट हुआ, और भी कुछ स्किल्स मैंने जनरेट किया। अब मैं पहुंचा थर्ड ईयर में। जब ईबीएस के थर्ड ईयर में थे, तो मैंने 12.5 लाख रुपए ईबीएस से कमाए। 12.5 लाख रुपए ईबीएस के थर्ड ईयर में मैंने कमाए। ठीक है, और भी इंप्रूवमेंट हुआ, ग्रुप साइज बढ़ा, और भी मेहनत किया, काम किया, और भी बढ़ा, धीरे और भी इंप्रूवमेंट होता रहा। आज मैं 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ, जब मेरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं 4 साल बाद की बात कर, जब मेरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उन 4 सालों में, आज इन 4 सालों बाद की बात करो, जो आज मेरे जीवन में हो पा रहा है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, आज 4 साल बाद स्थिति क्या है। कभी ईबीएस का एक एसोसिएट बन के आया था मैं, एक एसोसिएट बन के मेरा लॉगिन हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। आप भी अगर रजिस्ट्रेशन अभी करवाओगे तो आपसे पूछा जाएगा आपके नाम क्या, फादर नेम, ये सारी चीजें होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म फिलअप किया जाएगा। कभी एक एसोसिएट बन के ईबीएस में आया था, और आज की डेट में मेरा नाम आपको देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ebizal.com आपको विजिट करना पड़ेगा। वहां पे एक लिस्ट आती है, टॉप 5 अर्नर्स की टॉप 5 जो लिस्ट आती है, उस लिस्ट में आप देखोगे टॉप 4th पोजीशन पे मेरा नाम आपको दिख जाएगा। आज जो अर्निंग है वो अर्निंग क्या है, आज मैं हफ्ते का लाख कमाता हूँ। से कैलकुलेट किया जाए तो महीने का 4 होगा। बट शुरुआत कैसे किया था मैंने, शुरुआत किस चीज से हुई? शुरुआत तो महीने का 4-5 हजार रुपए से हुई ना। शुरुआत तो वही हाथों में अच्छे से घड़ी या जीन्स हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए ना, ये छोटी छोटी बातों से शुरुआत हुई। आप देख सकते हो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप जाओगे लखपति बन जाओगे ईबीएस का डाउट देने के बाद। बहुत ही फ्रैंकली आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपको ड्राफ्ट दिया जाएगा और आप लखपति करोड़पति बन जाओगे। आप ड्राफ्ट दोगे तो एक बात बता रहा हूँ, आपका डेवलपमेंट शुरू होगा, तो आपकी इनकम अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएगी। अभी शिखर जी ने बताया कि कितने सारे अचीवमेंट्स मिले,
अभी बता रहे थे कितने अचीवमेंट्स पहले उनको IISc हैदराबाद से इनको बुलाया गया, सारी चीजें हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनकी जिंदगी में एक ग्रोथ आई, इन्होंने अपने आप को डेवलप किया। और डेवलप करने का कारण क्यों बना? कारण क्या बना? ईगोस बना। क्यों बना? कारण क्यों बना? क्योंकि कुछ सपने लग गए थे। क्योंकि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। मैंने ईगोस करना क्यों शुरू किया? मैंने भी सपना देखा कॉलेज में रहते रहते, जब मैंने लोगों को देखना। अब ऐसा नहीं कि मेरे को बड़ी मीटिंग देखने का मौका नहीं मिला। अब ये सारी चीजें कैसे हुई? ये सारी चीजें कैसे हुई मेरे साथ में? कैसे हुई कि जैसे आज हम मीटिंग देख रहे हो, मैंने भी मीटिंग देखने का मौका मिला। मैं मीटिंग देखने के लिए गया, मैंने लोगों को सुनना शुरू किया कि हाँ, लोगों के पास बाइक है, लोगों के पास कार है, लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोगों के पास 24-24 वर्ष की आयु में लोग करोड़पति हैं। ठीक है, जब मैंने वहां पे लोगों के बारे में सुनना शुरू किया तो मेरे मन में भी क्या बात आई? अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट? अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आज आपको यहाँ पे दिखाया गया इतने सारे लोग हैं जो कर रहे हैं और ईगोस में ग्रो कर रहे हैं, अगर आपके मन में ख्याल नहीं आता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है। ये प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है। अगर आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि ये लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। अब इन्होंने जो बातें बताई, इन्होंने जो अचीवमेंट्स बताए, आप इनको देख सकते हैं, सामने प्रेजेंट है। कोई फेक बातें तो हो नहीं सकते। गाड़ी बता के पास गाड़ी है, बाइक बता के पास बाइक है। अगर ये सारे लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। मेरे साथ में क्या हुआ? अगर मैं आज ग्रो कर पाया, अगर मैं आज आगे बढ़ पाया, तो सिर्फ ऐसे इसीलिए हो पाया क्योंकि जब मेरे को ऐसी प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला, ऐसी बड़ी गैदरिंग में देखने का मौका मिला, जब मैंने लोगों को बोलते हुए सुना कि लोगों के पास बाइक है, लोगों के पास गाड़ी है, लोगों के पास लखपति बन रहे हैं, लोगों के पास लोग लाखों रुपए यहाँ से कमा पा रहे हैं, तो मैंने क्या सोचा? मैंने सोचना शुरू किया। मैंने क्या सोचा? अगर ये लोग कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी करके दिखाऊंगा। एक विश्वास मन में आया। मैंने बड़ा सोचना शुरू किया। मैंने सोचना शुरू किया। मैंने अपनी जिंदगी से अपेक्षाएं रखना शुरू कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी से अपेक्षाएं रखना शुरू कर दिया। और भले ही ईगोस के फर्स्ट ईयर मेरा इतना ज्यादा कामयाब नहीं रहा, लेकिन कॉलेज में रहते रहते, चाहे आप कॉलेज लाइफ की गाड़ी की बात करो, चाहे आप मिलेनियर बनने की बात करो, चाहे कॉलेज में प्लेसमेंट की बातचीत करो, जो भी अच्छी चीजें एक इंसान की जिंदगी में हो सकती हैं, सारी बातें मेरे जीवन में भी आ चुकी थी। कॉलेज में रहते रहते मिलेनियर भी बन चुका था, प्लेसमेंट भी लगा, सारी चीजें हुई। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीजों की अपेक्षाएं रखना शुरू कर दिया था। थोड़ा बात समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा मेरी जो बातें हैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, ऑलरेडी सारे लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं आपको थोड़ा वो बातें बता रहा हूँ जो नहीं बताई गई है कि क्या पावर होती है एक्सपेक्टेशंस की, क्या पावर होती है सपने देखने की। तो बात वहां पे क्या है कि ये सब मेरे जीवन में हो पाया क्योंकि मैंने सही चीजों का सपना देखा था। वही चीज आपको भी करनी है। अगर आपके पास भी बाइक आएगी, आप भी लाखों कमाओगे, आपके पास भी गाड़ी आएगी, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी अगर आप इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करोगे। और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आज आपने प्रेजेंटेशन देखी, आपके दिमाग में कुछ बातें हो गई सोचने का, हाँ कि आप भी ऐसा करके दिखाओगे, आपके पास भी ऐसे सारी चीजें होंगी। तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के बाद डिसीजन लेना होता है। सोचने के बाद डिसीजन लेना होता है। मैंने छोटी चीजें देखकर डिसीजन ले लिया था, आज आपको इतनी बड़ी चीजें देखने के बाद डिसीजन लेना है। आपको आसानी है डिसीजन लेने में, आपको आसानी है डिसीजन लेने में। आपने ऑलरेडी सारी चीजों को देखा, मैंने तो सारी चीज देखी भी नहीं थी। मेरे को तो बस बताया जा रहा था कि ऐसे सीनियर्स उनके पास गाड़ी है। आपके सामने आज प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोग पास गाड़ियां, लोग लाखों कमा रहे हैं यहाँ पे। प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरे को तो ये प्रमाण भी नहीं दिखाया जा रहा। तो वही चीज है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, डिसीजन लेने से कुछ होता है। सोचिए और डिसीजन लीजिए, करना शुरू करिए। विश्वास दिला देता हूँ, मेरी कामयाबी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। अपने जीवन के 2-3 साल देखे तो देखिएगा, अपने जीवन के 2-3 साल देखे तो देखिएगा, आप जीवन में वहां पहुंच चुके होंगे जहां पे आपने कभी सोचा नहीं होगा, जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा पहुंचने से पहले। एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा ब्रॉटअप हुआ है, छोटे से डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से मेरा ब्रॉटअप हुआ है। वहां से मैंने पढ़ाई लिखाई किया है, विद्या मंदिर आरएसएस के स्कूल्स होते हैं, विद्या मंदिर, वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया। उसके बाद 1 साल कोचिंग किया कानपुर में। कानपुर कोचिंग करने के बाद मेरी रैंक आई, मैंने आईआईटी लखनऊ, मेरे को सिविल इंजीनियरिंग मिली। आपको भी साथ में कुछ ऐसा ही होगा, आपने स्कूलिंग किया, कोचिंग किया, आपको कॉलेज मिला, ठीक है, आप एनसीआर रीजन में आए। ये साथ मेरे साथ में भी हुआ, मेरे को कॉलेज मिला। कॉलेज से पहले, कॉलेज डेज की बात करें, कॉलेज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज में गाड़ी आ जाएगी। कॉलेज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा कॉलेज लाइफ में मेरे पास गाड़ी आ जाएगी। कॉलेज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा कि हाँ कॉलेज में रहते रहते मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा।
कॉलेज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ कॉलेज में रहते रहते सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि मेरे को जो जॉब मिलेगी जॉब को मैं लात मार के भाग लूंगा। बस समझ में बात को क्या कहना चाह रहा, ऐसा कुछ होगा कि कई सारे ऑप्शंस थे मेरे पास जिंदगी में, क्या 4-5 जॉब ऑप्शंस थे। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच था, आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग के समय क्या क्रेज है, तो सारी चीजें थी। तो ऐसा कुछ हुआ है कि हाँ जॉब करने की मतलब बचपन से तो यही ट्रेनिंग दी गई थी ना जॉब करना है। मेरे पास ऑप्शंस थे कि आप जॉब में भी जा सकते, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि आप जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस प्रमोट करोगे। खानदान में किसी इंसान ने बिजनेस नहीं किया था। जरूरत क्या है, सिर्फ इस बात की है कि आपको अपने दिमाग का क्या करना है, सॉफ्टवेयर चेंज करना है। ये सॉफ्टवेयर जो हमारे दिमाग में लगा है ना, उसको बदलने की जरूरत है। इसको बदलना है, हमें सोचना शुरू करना है कि आप भी बड़ा कर सकते हो, आप भी बड़ा कर सकते हो। ऐसा क्या है, अब देखो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे यार यही लोग बोल सकते हैं क्योंकि इनके पर्सनैलिटी ऐसी है, हैदर जी कितने दिखने में स्मार्ट हैं, अरुण सोलंकी जी कितना अच्छा बोल रहे हैं, शिखर पाठक जी की आवाज में क्या पिच है, क्या अच्छा बोल रहे हैं, कितना सुंदर है दिखने में। कुछ लोग के मन में ऐसा ख्याल आ जाता है, कुछ लोग के मन में ख्याल आ जाता है कि यार यही लोग कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा वो बातचीत कर रहा हूँ तो थोड़ा समझने की बात है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे वो ये भी सोच सकते हैं कि यार ये लोग आगे हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में वो बात है। तो सर सच बताऊं आपको, 4 साल पहले पर्सनालिटी कुछ नहीं थी। 4 साल पहले मैं भी आप ही की जगह, आप कह सकते हो कि यू पीपल आर माय पास्ट, आप लोग मेरे पास्ट हो। कहीं से भी कोई इंसान चूज कर लीजिए, 4 साल पहले मैं भी आप ही की जगह पे था, लेकिन 4 साल बाद जीवन में डिफरेंस है ना। तो मैं ऐसा था नहीं, या ये लोग ऐसे थे नहीं, लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। ये लोग जब ईबीएस में आए थे तब से मैं इनको जानता हूँ। तो ये लोग ऐसे थे नहीं, ये लोग बने ऐसे। इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, ईबीएस के जरिए इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, आज इतना अच्छा बोल पा रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। तो कभी कैसे की बात नहीं होती, हमेशा क्यों की बात होती है, आपको क्यों करना है। कभी भी कैसे की बात नहीं रही है। लाइफ में लोग इतना आगे बढ़े हैं, वो कैसे के कारण आगे नहीं बढ़े हैं, वो अपने क्यों के कारण आगे बढ़े। आज आपको डिफाइन करना है ईबीएस क्यों करना है। हम सबको पता है, पॉकेट मनी की जरूरत सबको है, पॉकेट मनी की जरूरत सबको है। अगर सबकी जिंदगी में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लगे तो सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। लेकिन शुरुआत बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो वो शुरुआत करने की जरूरत है। कुछ नहीं, वो शुरुआत करिए, आपके जीवन में भी होगा। कभी हमने शुरुआत किया था। 9376 की बात करते हैं ना कि 937, अभी यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो जाके अपने दोस्तों से बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे करें। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे करें। एक आपको एक प्लान दिखाया जाए जिसमें आप क्या बता रहे हैं, जिसमें हम आपको बता कैसे अपने आप इंप्रूव करके पैसे कैसे कमाने हैं, और आप क्या बोल रहे हो, पैसे नहीं है कैसे करें। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके नाम का मुंबई में पैसा रखा हुआ करोड़ों रुपए, और आपके पास टिकट से जाने का पैसा नहीं है। आपके नाम के पैसा रखा हुआ है मुंबई में, आप क्या बोल रहे हो मेरे पास टिकट जाने का पैसा नहीं है, टिकट नहीं है, टिकट कहूं कैसे होंगे, ये बात आप बोल रहे हो। और पैसा मेरे पास भी कभी नहीं था। आज से 4 साल पहले बोलो तो मेरे पास भी पैसा नहीं था जो मैं ईबीएस को ज्वाइन कर पाऊं। 9376 की दिक्कत मेरे पास में भी थी कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता, ऐसा नहीं कि पैसों को पेड़ में नहीं था। लेकिन आज की डेट में क्या है, ये 9376 शायद एक वर्किंग डे में आ जाता है, शायद एक दिन की बात है। कभी 9376 दिक्कत थी, लेकिन आज की डेट में क्या है, 9376 एक दिन की बात है सर, एक दिन की बात है। अब यहाँ पे तालियां नहीं बजा रहा है, ये होता है तो जहाँ पे तालियां बजानी चाहिए वहाँ पे लोग नहीं बजाते हैं, जहाँ पे बजानी चाहिए सब लोग इमोशनल। अच्छा इमोशनल हो गए लोग। भावनाएं तो पता चली। तो वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी बातें मैटर नहीं करती हैं। ये आप जो ना एक अभी एक वीडियो में देख के आए उसमें बोला क्या गया, या तो आपके पास पैसे होंगे या तो आपके पास एक्सक्यूजेस होंगे, या तो आपके पास पैसे होंगे या तो आपके पास एक्सक्यूजेस होंगे। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते हो। आप बताते रहो, आप अपने दोस्तों का बहुत सारी बातें बोल सकते हो कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं पढ़ूंगा कैसे, मेरे साथ में कैसे होगा, मैं लोगों को कन्विंस कैसे कर पाऊंगा, तरह तरह की बातें आप कर सकते हो। लेकिन ये किसी और से बातचीत नहीं करो, किसी और के एक्सक्यूज नहीं करो, खुद को दे रहे। ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं हमने भी किया था, उससे कोई फायदा नहीं होता है, आप ही की जिंदगी खराब होगी। और यहाँ पे आज मैं अपनी जिंदगी के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, आपकी जिंदगी के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। और आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ
आपको ये विश्वास दिलाने वाला कभी ना कभी 4 साल पहले मैं भी आप ही की जगह पे था। आज आपको एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन किस बात का लेना है कि आप भी 4 साल बाद मेरे से बेहतर बन सकते हो, मेरे जैसे बन सकते हो, मेरे से बेहतर बन सकते हो। बस शुरुआत किस चीज की करनी है, सिर्फ और सिर्फ आज एक स्टेप लेना है, ईबीएस की अपना ईबीएस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, 9376 का डीडी बनवाना है, बस और कुछ नहीं। इसी चीज की जरूरत है, एक स्टेप लेने की बात है। एक स्टेप लेंगे आप भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। आप भी यहाँ पे 4 साल बाद आप भी ऐसा माइक लेके अपने बारे में बता सकते हैं। तो बस एक स्टेप लीजिए यहाँ पे, आप भी यहाँ पे पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी जो बातें थी मैंने आपको बता दी। बाकी का कोई आपके मन में डाउट्स होते हैं, कुछ भी आपके कुछ भी समस्या आपको लगती है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी बातें हैं, वो आप हमें अभी बाहर में हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, मैं खुद यहाँ पे रहूंगा। आपके मन में कोई डाउट्स होते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा भूपेंद्र सरकार जो यहाँ पे प्रेजेंट हुए, आज आप लोगों को बता पाए। जितने लोगों में शुरुआत में कहा था कि जीवन में सबके पास काबिलियत है, लेकिन उस जीवन में एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। आज सर ने अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला जिंदगी में डायरेक्शन के लिए, तो एक जबरदस्त प्रयास के साथ थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत 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 थैंक यू आप लोगों का भी फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। सर लोग भी यहाँ रहेंगे, हम लोग भी यहाँ रहेंगे, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।